Hello student, once again welcome back in my YouTube online classes। आज की क्लास में आपको हम पढ़ाने वाले हैं अवर एनवायरनमेंट क्लास 4। अवर एनवायरनमेंट क्लास 4 जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट क्लास 4, जिसमें आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको चैप्टर 4 एनिमल इन अवर सराउंडिंग्स। एनिमल इन अवर सराउंडिंग का मतलब है कि हमारे परिवेश में यानी जहां हम रहते हैं वहां पर पाए जाने वाले विभिन्न जानवरों के बारे में। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे आसपास तरह तरह के जानवर यानी पशु और पक्षी पाए जाते हैं, उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, राइट देयर नेम। विच एनिमल, कौन से जानवर, डू यू सी इन द पिक्चर, इस पिक्चर में आपको कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं। राइट मीन्स लिखिएगा, देयर नेम मीन्स उनके नाम। आपको इस क्षेत्र में जो जानवर दिखाई दे रहे हैं आपको इस खाली जगह में उनके नाम लिखने हैं। जैसे देखेंगे आप कौन कौन से जानवर दिख रहे हैं। एक तो गाय दिख रही है, कुत्ता दिख रहा है, भैंस दिख रही है और पेड़ पर बैठा हुआ बंदर दिख रहा है। ये तो जानवर हो गए। और इसके बाद आपको कुछ पक्षी भी दिख रहे हैं, आप उनके नाम भी लिख सकते हो। तो इस खाली जगह में इन्हीं के हमको नाम लिखने हैं। आगे है ए वैरायटी। वैरायटी मीन्स होती है विभिन्न प्रकार के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग किस्मों के। ए वैरायटी ऑफ एनिमल एंड इंसेक्ट लिव अराउंड अस। विभिन्न प्रकार के जानवर और विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, लिव मीन्स रहते हैं, अराउंड अस माने हमारे चारों तरफ। हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जानवर और कीड़े मकोड़े रहते हैं। बी रिकॉग्नाइज, देखो रिकॉग्नाइज मीन्स होती है पहचान करना, समझ पाना। बी रिकॉग्नाइज सम ऑफ देम, उनमें से हम कुछ को पहचानते हैं। कुछ को पहचानने मतलब जैसे आपको कुत्ता दिख जाए तो आप ये तो पहचानते ये कुत्ता है, क्या आप कहोगे कि ये बंदर है। या उसे बंदर दिख जाए तो क्या आप कहोगे ये तो कुत्ता है। लेकिन नहीं, हम पहचानते हैं, बंदर को बंदर कहेंगे, कुत्ता को कुत्ता कहेंगे, घोड़ा को घोड़ा कहेंगे और गाय मिल जाए तो गाय को गाय कहेंगे। ऐसा तो नहीं हम लोग ये दूसरा नाम बताने लगे। तो वही कह रहे हैं उनमें से अधिकतर हम पहचानते हैं। बी कॉल ए फ्यू ऑफ देम बाय देयर नेम आल्सो, और कुछ को उनके नाम से भी हम पुकारते हैं। बी कॉल फ्यू ऑफ देम यानी उनमें से बहुत कम या कुछ को हम उनके नाम से पुकारते हैं। ठीक है। अब बी रिकॉग्नाइज देम बाय देयर, और हम उन्हें किसके द्वारा और पहचानते हैं उसमें आगे बता रहे हैं। रिकॉग्नाइज यानी फिर पहचान, यहाँ पर कह दिया तो रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान करना। बी रिकॉग्नाइज देम बाय देयर, उनके किन किन चीजों के द्वारा भी हम किसी जानवर को किस किस चीज से उसको देख करके क्या क्या चीज हमें देखने को मिले तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं। इसमें आगे पेज पर बताया गया, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर इस पे बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब होता है उनके शरीर की बनावट। शरीर की बनावट देख के हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। शरीर की बनावट से मतलब है अगर हमने एक बार हाथी देखा है तो उसकी हमने शक्ल पहचान ली। अब कभी भी हमें हाथी देखने के लिए मिलेगा तो हम कहेंगे ये हाथी है। अगर हमने कहीं ऊंट देखा है तो उसके शरीर को हमने देखा था कि ऊंट कैसा था, तो हम उस ऊंट को देख कर ही पहचान लेते कि ये ऊंट है। गलती से भी हम ऊंट को गधा या घोड़ा कहने की गलती नहीं करते हैं। इसी प्रकार से तो कोई भी जानवर जो हम एक बार सही से देख चुके हैं तो उसको दोबारा देखकर उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसके शरीर की बनावट को देख के हम पहचान लेते हैं। कलर, रंग देख करके भी हम पहचान लेते हैं। रंग से मतलब है कि हमने देखा है कौवा काले रंग का होता है तो उसका रंग देखा है कौवा तो एकदम दिमाग में आता काला पक्षी। मोर हमने देखा है कितना कलरफुल मोर होता है, कितना सुंदर होता है, तो उसके रंग से मोर को भी हम पहचान लेते हैं। फीदर होते हैं पंख, पंखों से भी हम पहचानते हैं किसी पक्षी को, उसके पंखों से पहचानते हैं। जैसे मोर पंखों से पहचाना जाता है। सारस है, बड़े बड़े पंख पंख होते हैं, उससे पहचाने जाते हैं। दूसरा है क्लॉज। क्लॉज मीन्स होते हैं पंजे और बीक मीन्स होती है चोंच। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जिनके पंजे और चोंच से पहचान लिए जाते हैं। जैसे तोता है, तोता की केवल चोंच ही अगर आपको हम दिखाएं
और फिर आपसे ये पूछे बताइए किस पक्षी की चोंच हो सकती है, तो आप तुरंत बता दोगे ये तोता की चोंच होगी। तो चोंच से हम पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से ये साउंड है। अभी कोयल की आवाज आपको केवल सुनवाई जाए, कोयल ना दिखाई जाए, हम केवल ये कहें बताइए ये आवाज जो आ रही है कू कू की, ये किसकी है, तो आप तुरंत बता दोगे ये कोयल की है। या मोर की आवाज आ रही हो, तो आपसे जब पूछा जाए बताइए किसकी आवाज, तो क्या गलती से भी आप मोर की आवाज को सारस की आवाज कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि आप आवाज से उसको पहचान रहे हैं। तो इन चीजों से भी हम पहचानते हैं। जैसे कहीं हम घर में बैठे हैं और बाहर बाग में कहीं दूर मोर बोल रहा है, तो हम बता देते हैं मोर बोल रहा है, क्योंकि हम उसकी आवाज को पहचानते हैं। तो इन सब चीजों से भी हम जानवरों को या पक्षियों को पहचान सकते हैं। आगे इसमें है शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द एनिमल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। शेप का मतलब होता है उनका आकार, स्ट्रक्चर का मतलब होता है शरीर की बनावट, ढांचा। उनके आकार और शरीर की बनावट में ऑल द एनिमल यानी सभी जानवर आर डिफरेंट भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, फ्रॉम वन अनदर यानी एक दूसरे से। अपने आकार में और शरीर की बनावट में सभी जानवर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि शरीर की बनावट और उनके रंग रूप में सब जानवर अलग अलग होते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा एक बिल्ली को और फिर देखिएगा कुत्ते को, आप घोड़े को देखिएगा और हाथी को देखिएगा, क्या सबकी बनावट आपको एक जैसी दिखाई दे रही है? नहीं दिखेगी, सबकी बनावट अलग अलग प्रकार की है। तो वही यहाँ पर कहा गया। आगे है सम आर बिग इन साइज, साइज मीन्स होता आकार में, बिग माने बड़े, वेरीज माने जबकि, सम आर स्मॉल। जैसे कुछ जानवर बड़े होते हैं और कुछ आकार में छोटे होते हैं। जैसे आप ऊंट को देखिएगा, काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, और फिर आप देखिएगा गिलहरी को, ऊंट के तुलना में गिलहरी कितनी छोटी है। तो ये कहा गया, यही जो कहा गया कि कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। आगे लिखा हुआ सम बाघ जबकि सम क्रॉल। अब कुछ तो चलने वाले जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता चलता है, घोड़ा चलता है, हाथी चलता है, शेर भी चलता है, हमारी गाय भी चलती है, भैंस भी चलती है, गधा भी चलता है, ये सब जानवर चलने वाले हैं। और जबकि बेरीज में जबकि सम क्रॉल, क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, और कुछ रेंगते हैं। और रेंगने वाले जानवर कौन से हैं? जैसे सांप रेंगता है, सांप को कभी चलते देखा क्या या दौड़ते देखा? सांप रेंगता है। छिपकली रेंगती है। इसी प्रकार से मगरमच्छ ये भी रेंगता है। तो ये रेंगने वाले हो गए। तो कुछ जानवर चलते हैं और कुछ रेंगते हैं। सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं। अब जानवर तो पक्षी सब उड़ते ही हैं लगभग, एक आध पक्षी ऐसा है जो पक्षी होते हुए उड़ नहीं पाता। जैसे शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, वो सॉरी हाँ शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है जो उड़ नहीं पाता है। इसी प्रकार से पिगमिन चिड़िया होती है जो बर्फ पर पाई जाती है, जहाँ बर्फ होगी वहीं ये होगी। तो पिगमिन चिड़िया उड़ नहीं पाती, लेकिन वो भी पक्षी है। तो कुछ पक्षी उड़ते हैं। सम जंप, कुछ जंप करते हैं। जंप करने वालों में कौन है? बंदर है, जंप करता है। एंड सम हुप, और कुछ फुदक फुदक के चलते हैं। कुछ चिड़िया होती हैं, कभी आप देखना कुछ हमारे वातावरण में पाई जाने वाली चिड़िया होती हैं, उनकी टांगें खुलती नहीं है। जैसे आपने देखा होगा केंका पक्षी होता है, वो भी फुदक फुदक के हमेशा चलता मिलेगा। आगे है द साउंड ऑफ ऑल एनिमल, द साउंड ऑफ ऑल एनिमल्स आर आल्सो डिफरेंट। जिस प्रकार से सब जानवरों के रंग रूप और आकार अलग अलग होता है, उसी प्रकार से साउंड का मतलब होता है आवाज, उसी प्रकार से सभी जानवरों की आवाजें भी अलग अलग होती हैं। जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज हम जानते हैं, बिल्ली के मियाव करने की आवाज हम जानते हैं। तो अगर कहीं बिल्ली मियाव मियाव कर रही हो, तो क्या आप ये कहेंगे कुत्ता भौंक रहा है? नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कुत्ता कैसे भौंकता है और बिल्ली म्याऊ म्याऊ कैसे करती है। तो सबकी आवाजें भी अलग अलग होती हैं। बी रिकॉग्नाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंसेस। डिफरेंसेस माने ये भिन्नताएं, ये विभिन्नताओं की वजह से ही के आधार पर हम इन जानवरों की पहचान
करते हैं। बी रिकॉग्नाइज हम पहचान करते हैं। देम मीन्स उनकी, ऑन द बेसिस यानी इस आधार पर की उनकी विभिन्नताएं। इस प्रकार की विभिन्नताओं के आधार पर हम अलग अलग जानवरों की पहचान कर पाते हैं। बर्ड्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कलर। चिड़िया, ये कह रहे बर्ड्स कैन बी रिकॉग्नाइज, पक्षियों को पहचाना जा सकता है। बाय देयर कलर, उनके रंग से। बहुत से पक्षी ऐसे, जैसे तोता है, अभी आपसे एक पक्षी होता है जिसका रंग पूरा हरा होता है और चोंच लाल होती है, बताओ कौन सा है, तो आप तुरंत बता दोगे तोता है। फिर आपसे एक पक्षी ऐसा होता है जो बिल्कुल काला होता है और जिसकी चोंच भी काली होती है, बताओ पक्षी कौन सा है, तो आप तुरंत बता दोगे, या तो कोयल होगी या कौवा होगा। तो रंग के आधार पर भी हम पक्षियों को पहचानते हैं। स्ट्रक्चर, उनकी बनावट के आधार पर, उनके शरीर की बनावट के आधार पर पहचानते हैं। क्लॉज मीन्स पंजे, बीक मीन्स चोंच और फीदर मीन्स पंख। यानी कलर है, उनके शरीर की बनावट है, उनके पैरों के पंजे हैं, उनके चोंच है और उनके फीदर पंख हैं। इन सब आधारों पर भी हम पक्षियों को पहचानते हैं। बीक, चोंच होती, फीदर, पंख होते हैं। तो इन आधारों पर हम पक्षियों को पहचान कर लेते हैं। आगे इसमें है लिस्ट आउट, यानी लिखिएगा एनिमल गिवन इन द पिक्चर ऑन द प्रीवियस पेज दैट। पिछले पेज पर जो पक्षी, वो आपको जानवर इसमें दिए गए हैं, उनमें से चलने वाले यानी बाघ, चलने वाले आप यहाँ लिखें, जंप करने वाले, क्रॉल रेंगने वाले और फ्लाई उड़ने वाले इसमें आप लिखें। तो चलने वाले जैसे जानवर, उसमें गाय है, कुत्ता है और भैंस है, ये चलने वाले आप इसमें लिख देंगे। जंप करने वाला बंदर है, मेढक है। क्रॉल करने वाले जानवर उसमें कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं क्रॉल करने वाला कौन इसमें छपा हुआ है। क्रॉल रेंगने वाला तो इसमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप चाहो तो अपनी तरफ से लिख सकते हो। छिपकली है, सांप है, मगरमच्छ है, इसमें कोई नहीं गिवन है। और फ्लाई उड़ने वाले, जो उसमें पक्षी दिए गए वो उड़ने वाली कैटेगरी में हम उनको लिख देंगे। आगे थोड़ा और है, हैव यू सीन दोज एनिमल स्विमिंग दैट जनरली मूव ऑन द लैंड। कि आपने ऐसे जानवर भी देखे हैं जो जमीन पर चलते फिरते भी रहते हैं और पानी में तैरते भी हैं। बिल्कुल देखें, बतख है, मेढक है, जमीन पर भी मिलेगा आपको, पानी में भी मिलेगा। बतखें आपकी बाहर चरती रहेंगी और पानी में भी जाके तैरने लगेंगी। और भी पक्षी होते हैं जो जनरली होता क्या है, बाहर भी जमीन पर भी घूमते रहेंगे और जरूरत पड़ने में पानी में भी आपको तैरते दिख जाएंगे। राइट देयर नेम, आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रोड्यूस द साउंड ऑफ द एनिमल, यानी उन जानवरों की आवाज आप प्रोड्यूस करिएगा। जानवरों की आवाज प्रोड्यूस करिए। शोन इन द पिक्चर ऑफ, पिछले पेज पर जो जानवर दिए गए आप उनकी आवाजें अपने मुंह से निकालिए। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इनकी आवाजें निकालें। बंदर की आवाज निकालें, गाय की निकालें, भैंस की निकालें, मोर की निकालें। जो पिछले पेज पर पक्षी और जानवर छपे हैं उनकी आवाजें आप निकालें। तो इस क्लास में यहीं तक। अगला क्लास आपका होगा फूड ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, जानवरों और पक्षियों का भोजन। ये आप इसके सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।